सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पंच परमेष्टि की भक्ति और उनकी शक्ति दो प्रकार से आप उन्हें जानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनकी भक्ति हम लोग करते हैं अपनी शक्ति को व्यक्त करने के लिए। अभिव्यक्ति, शक्ति की अभिव्यक्ति तब होती है जब भक्त अपने उस शक्ति से युक्त अपना जो इष्ट होता है तब उसे अंतरंग से स्वीकार करता है, तब उसकी अंतरंग की शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। जब जब हमें किसी अपनी अभिव्यक्ति करना होगी तो हमें एक आइडियल चाहिए, ये बात सच है। कोई भी आपकी अंतरंग शक्ति का आप देखो, आप जब भी आप किसी भी शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोई एक आइडियल आप जरूर चुनते हैं, और बिना आइडियल चुने आज तक कोई ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति हुई हो। एक भी पुरुष, एक भी तीर्थंकर भी नहीं। तीर्थंकरों ने भी अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्व में किसी तीर्थंकर को या किसी सुत केवली को चुना, तब वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाए अंतरंग। शक्ति सब में, नमोकार मंत्र में शक्ति ऐसा नहीं है, शक्ति अपनी है, वो व्यक्ति करने का निमित्त है। हमें निमित्त को सशक्त बनाना है। उपादान जिस दिन निमित्त को सशक्त बना लेगा, बस अपने निमित्त को पहचान लेगा, बस उपादान अपनी शक्ति को भी अभिव्यक्ति कर लेगा, व्यक्त कर देगा। ये आज सीखने के लिए आपको विशेष तौर से यहाँ पे जानना है, समझना है कि उस शक्ति की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है, उसे कैसे खोला जाता है। दरवाजा खोलना आना चाहिए, बस उसे खटखटाना और खोलना में अंतर होता है। लोग खटखटाते तो खोलते नहीं है ना, खूब खटखटाते, पुश नहीं करते, बस थोड़ा सा पुश करें तो दरवाजा खुला हुआ है, खटाने की जरूरत ही कहाँ है, खोलो खोलो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, वो बस उसे पुश कर। तो आज उसकी अभिव्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। थोड़ा उसको अभिव्यक्ति को समझने का पुरुषार्थ करना, आप में ही आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति निमित्त नमोकार मंत्र है। उस निमित्त से हम पंचपरमेष्टि की शक्ति से अपनी शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे। ये कैसे संभव है समझे। जैसे कि बहुत बार इसको उदाहरण को रखता हूँ, आप ही रख रहा हूँ। जैसे कि दीपक जले हुए दीपक की शक्ति व्यक्त रूप में होती है, बुझे हुए दीपक की शक्ति किस रूप में होती है, अव्यक्त रूप में होती है ना। वो सुप्त पड़ी हुई होती है, उसमें शक्ति होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं, पहले बताओ, शक्ति होती कि नहीं कि वो दीपक डालता है। कौन क्या क्या हुआ, जला हुआ दीपक उस बुझे हुए दीपक में अपनी शक्ति डालता है? नहीं। क्या वो बुझा हुए दीपक में शक्ति थी कि नहीं? कमी कहां थी, कौन सी चीज की कमी थी? बस वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा था, या यूं कहें वो अपनी शक्ति को व्यक्त करने का निमित्त उसे नहीं मिल रहा था। बस उसे निमित्त मिला और उसने अभिव्यक्ति कर दी, वो प्रकाशमान हो गया। क्या करा आपने? बस इतना सा किया,
उस जले हुए दीपक को या बुझे हुए दीपक को उस जले दीपक के चरणों में टेक दिया, झुका दिया। उस जले हुए दीपक ने कुछ नहीं किया, अपना कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जले दीपक कुछ भी नहीं दिया। दे देता तो वो अंधकार में चले जाता। अगर जला हुआ दीपक अपना प्रकाश उस बुझे दिक्कत देता तो अंधकार को चला जाता। बस उसने इतना किया, उसकी बाती को जला दिया, मतलब उसे प्रकाशमान कर दिया अपने प्रकाश में आने पर। बस बड़े लोगों का यही काम होता है। बड़े लोगों की एक यही विशेषता होती है, वो अपना कुछ नहीं देते, दे भी नहीं सकती। दे दे तो वो गरीब हो जाएंगे। अमीर अपना अपना गरीब को दे दे तो वो गरीब हो जाएगा। लेकिन अमीर क्या करता है? बस इतना सा करता है, अपनी चीज को, अभी शक्ति को उसे बता देता है कि तुझे अमीर बनना तो अपनी शक्ति को पहचान लो। ये सबसे बड़ा काम उनका होता है। यही काम पंच परमेष्ठी को होता है। हमें उनसे जो कुछ लेना है, उनसे जो कुछ मिलेगा अपने अंतरंग शक्ति से ही हमें मिलेगा। मतलब हमारी ही अभिव्यक्ति जब होगी तो हमें सब कुछ मिलेगा। हमें उनसे वो कुछ नहीं देंगे हमें, ये बात सच है, लेकिन हमें उनसे मिलेगा भी उनसे ही, ये भी उतना ही सच है। आप इस भ्रम में मत जीना कि हम उनके बिना सब कुछ कर लेंगे। कुछ लोग को ये वहम होता है ना। ये वहम नहीं पालना कभी भी कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है। शक्ति तो मुझे दीपक में भी बस इतनी सी कमी उसकी रह गई कि वो अपनी अभिव्यक्ति के सामग्री को पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अंधकार में पड़ा हुआ था। आज तक अपन सब इसी अंधकार में इसीलिए कि हम आज तक अपने बुझे दीपक को उनके चरणों तक नहीं ले गए। बस आज उनके चरणों तक आपको ले जाऊंगा, करूँगा कुछ नहीं, बस आपको उनके चरणों तक पहुंचा दूंगा। आज तक हम उनके चरणों तक आए भी हैं, पंच परमेष्ठी के निकट भी आए। निकट आने के बावजूद भी हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि हमें आता ही नहीं है, हम जानते नहीं है। हम सोच रहे हैं कि पंचप्रेष्ठी हमारा दीपक जला देंगे, वही हमारी बाती को ऊंचा कर देंगे, वही नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। बस ये समझ लेंगे ना आप इस रहस्य को, जैसे जैसे आप पकड़ लोगे वैसे वैसे आप बहुत जल्दी उनसे भर जाओगे। कुछ नहीं, उनसे सब कुछ पा जाओगे। तो आज उनकी कुछ, आज नाम मंत्र की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आज आपने सहस नाम का नाम का शुरुआत की है आपने, है ना। भगवान के 1008 नामों की शक्ति को जानना, क्यों भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, क्यों उनके इस प्रकार के नाम रखे जाते। नमोकार मंत्र में हमने देखा कि नमोकार मंत्र का नाम हमने देखा कि उसमें नमो पंच परमेष्ठी को रखकर पंच नमस्कार मंत्र इसका नाम हम रखते हैं ना। कभी कभी ये भी याद रखना कि जाना कैसे इनके पास, ये भी चर्चा करने का मन है कि बड़े लोगों के पास जाया कैसे जाता है तो, और उनके पास से आया कैसे जाता है। क्योंकि जाना तो बहुत होता है, आना नहीं जानते हम। जाना तो शायद हम जान जाए, लेकिन उनसे आना भी महत्वपूर्ण। क्या पंच परमेष्ठी के पास जब जाया जाता है तो आप कैसे जाते हैं, पहले इसकी चर्चा करूं फिर आने की चर्चा करूं। क्योंकि जाना एक अलग मैटर और एक आना, दोनों का मैटर अलग अलग है थोड़ा सा पंच परमेष्ठी की। क्योंकि अरिहंत भगवान जो हमारे लिए विशेषकर, जिन्हें हम अलग अलग अरिहंतों से मिलेंगे, अपन अब अलग अलग अरिहंतों से समझने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि हमें एक अरिहंत अलग दृष्टि से अपने को मिलेंगे तो एक अरिहंत हमें अलग दृष्टि से देखने का भाव रहेगा। बस गुणात्मक पक्ष से वो अलग अलग हो जाती है। होने को अरिहंत एक है, अरिहंत में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब उनका गुणात्मक पक्ष हम पकड़ेंगे, जब हम उनके गुणानुराग से भरेंगे, तो हम जैसे जैसे उनके गुणों के अनुराग से भरेंगे वैसे वैसे हमारे समाधान भी अलग अलग होते चले जाएंगे। वो आपको पकड़ना है। और ये कल आपको बता चुका हूँ कि क्यों आचार्यों ने अरिहंतों की इतनी विवक्षाएं की थी, क्यों उन अरिहंतों को अलग अलग प्रकार से हमारे सामने भक्ति का केंद्र बनाया। हर अरिहंत में एक अलग भक्ति क्यों रखी, वो कह देते अष्टप्रात्यार के
क्या अष्टप्रहत्यार का एक श्लोक नहीं बन सकता था? मानतुंग स्वामी एक बना सकते थे कि नहीं? एक अष्टप्रहत्यार का शब्द बना के, अष्टप्रहत्यार को बना के और आठों प्रहत्यार समर्पित करके, लेकिन नहीं, उनको पता था कि आपको कौन सी अरिहंत से क्या की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उन्होंने विशेष, तो कल आपसे एक कुंदावदात चर्चावर शोभम इसकी चर्चा करके उन अरिहंत प्रविष्टि से, अब उन अरिहंत प्रविष्टि के पास पहले एक बार चले, अपन एक बार उनके निकट चले तो समझ में तो आए, फिर उनके नाम की चर्चा जो आपसे प्रसंग का, फिर उनके निकट जाने की चर्चा, फिर उन अरिहंत प्रविष्टि के से हम किन भावों से कैसे जुड़ेंगे, है ना, इसको समझना। नमो अरिहंताणम शब्द का क्या विशेषता है इसको आप पकड़िए, ठीक है। तो सबसे पहले उनके निकट जब भी जाओ, जब भी अरिहंत प्रविष्टि के निकट जाओ तो एक कितना बड़ा उन्होंने प्रमाण दिया हमें। उन्होंने एक बात कही कि भाई अपना स्नान करते मान लो, अगर एक बूंद जीव में कितने जीव होते हैं, साइंस कितने जीव मानता है? 36,450। आगम कितना जीव मानता है एक बूंद में? असंख्यात अनंत जीव की राशि मानता है। तरस्काय की असंख्यात राशि एक बूंद के अंदर मानता है, अनंत नहीं मानता, वो असंख्यात। अगर एक बूंद जल में असंख्यात जीव राशि है तो एक गिलास पानी में कितनी राशि हो गई, कितनी बूंद हो गई? फिर एक बाल्टी में कितनी हो गई? अनंत। मान लो असंख्यात से असंख्यात काउंटिंग कर लो, उसकी अगर मैं आगम की भाषा में चर्चा नहीं करूँगा, अभी आपसे एक साधारण भाषा की चर्चा करूँगा, क्योंकि आगम के अनंत के भी अलग अलग भेद है ना, युक्तानंत, संख्यानंत, परितानंत, अनंत, ऐसे युक्ता संख्यात और अनंतानंत संख्यात, है ना। तो ये अब आपसे बस इतना सब पूछना चाहता, मुझे आपसे ज़्यादा नहीं, आगम की चर्चा का भी इतना जानना चाहता हूँ कि अगर आप कितनी बाल्टियों से नहाते हो, बस इतना बताओ। है आधी बाल्टी, कभी एक बाल्टी, कभी आधी बाल्टी। अभी तो और दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, कितना पीते हो, कितना ढोलते हो, वो बात का विषय है, नहाने की चर्चा कर रहा हूँ अभी तो। कितने, अब अगर एक बाल्टी से नहाते हो तो कितने जीव मारते हो? अब उसको काउंट करो, है कि नहीं? अरे पानी जल का एक जीव की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, जल का ही जीव में जो तस का ही उसकी चर्चा कर रहा हूं। जल का ही तो छनता ही नहीं है, देखो छान भी नहीं सकते हम। जल का एक जीव किसी छन्ने से नहीं छनता, आगम छानता है सिर्फ तस का को, जल का ही छन ही नहीं सकता आपके छन्ने से, क्योंकि जल ही उसका शरीर बन चुका, इसलिए छानोगे क्या? अब तुम इतने बाल्टी से नहाते हो, सही बता दो तुम कहाँ जाओगे? बस अपने मुख से बता दो। बस इतने जीव रोज मरेंगे और एक जीव के मारने पे उन्होंने कहाँ भेज दिया? तो इतने जीव रोज मारते हो, कहाँ जाओगे? जल्दी बता दो। हैं? बोलो ना, माइक से बोलो जरा, मैं सुन लूं। हैं? निगो से भी कोई नीचे हो तो महाराज वहां भी चले जाए, क्योंकि अब रोज ही मरना है। और 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 30 साल के, 50 साल के हो गए, रोज ही। अब क्या करें, नहाए कि नहीं नहाए? अब क्या करना है? नहाना तो है आवश्यक। भगवान कह रहे हैं कि भाई नहाओगे तो नियम से नरक जाओगे, भाई अब तुम देख लो क्या करना है, सो तुम बता दो, बस तुम जो कहोगे सो कर लेंगे। अच्छा, और आप शरीर के लिए नहाते हो, किस लिए नहाते हो ये और बता दो। कितने लोग हैं जिनको शरीर की शुद्धि के लिए नहाते हैं? हैं? देखो ये सब सुन ली सो बता रहे हो। एक बात याद रखो, जब हम शरीर की शुद्धि के लिए नहाते, शरीर हमारा ध्येय बनता है, तो नरक जाने से हमें भगवान भी नहीं रोक ही नहीं सकते, क्योंकि अब वो तुमने हिंसा का केंद्र क्या बनाया। हिंसा किस कारण से हुई? हिंसा हुई तुम्हारी शरीर की सफाई के कारण।
और शरीर की सफाई के कारण जो हिंसा हुई है वो नियम से तुम्हें पाप का बंध का कारण है। देखना, उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर अब तुम्हें पाप से बचना है, पाप से बचना चाहते हो, तो तुम्हें कौन बचा सकता है? कोई बड़ा व्यक्ति ही बचा सकता है बस। क्योंकि जब केस फंसते हैं तो छोटे नहीं बचाते, फिर कोई बड़ी अप्रोच चाहिए, बड़े व्यक्ति की ही शरण चाहिए। बस उसकी छत्र छाया हो और पता पड़ जाए तो फिर सबको भी संभल के केस, हर व्यक्ति को कि भाई इसमें उनकी छाया है थोड़ा देख के, तो फिर तो आदमी जाने दो भाई। फंस जाते हो कभी कभी ट्रैफिक पुलिस में, तो जैसे ही पूछते हो कौन, उनके जमाई है, निकलो आप, तो सब हम समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी रिश्तेदारी किससे निकल आई? मुख्यमंत्री से निकल आई, राष्ट्रपति से निकल आई, प्रधानमंत्री। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस ये समझ लेना विशेष तौर से। अब आपको एक ही व्यक्ति बता सकता है, वो है पंच परमेष्टि। तुम्हें नरक निगोज से कोई बचा सकता है तो वो बचा सकता है पंच परमेष्टि। अब तुम्हें इतना ही कहना है, देखो अब क्या कहना है, तुम्हारा परिणाम कहाँ बदलना है, तुम्हें इतनी सी बात कहना है कि भगवान कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मैं आज से नहाना बंद कर देता हूँ, मुझे क्या करना, मुझे नहाना ही नहीं, मैं तो और अच्छा है। लेकिन शर्त इतनी है कि मंदिर भी नहीं आऊँगा। क्योंकि मंदिर कैसे आऊँगा कि आपने तो रोक लगा रखी ना। भगवान ने क्या कहा है? भगवान की आज्ञा क्या है? शुद्धि से आओ, द्रव्य शुद्धि करके आओ। ये आज्ञा है कि द्रव्य अशुद्धि में जा सकते हैं? द्रव्य शुद्धि का उपदेश है कि नहीं? तो बस भगवान द्रव्य शुद्धि का आपकी आज्ञा है, तो मैं अगर आऊँगा तो द्रव्य शुद्धि करके आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। अब आप बताओ आना है कि नहीं आना है? आना है तो फिर नहाऊं मैं? बस सीधी सीधा खड़ी थे, आप बताओ सुना रहा हूं, मैं अब लेने ना, मुझे मैं क्यों नहाना? आपकी आज्ञा का पालन करना है, सो मैं इसको नहाना है, नहीं तो मेरे को आपकी आज्ञा है, आप तो आज्ञा दे दो, बिना नहाए आपको नहला दो, मुझे क्या है? क्यों भाई, ये कि नहीं? उनकी आज्ञा मिल जाए बस। जिस क्षण हमें ऐसी आज्ञा मिल नहीं सकती। और आज से एक चीज कर लेना, बस एक चीज मन में लाना, जब भी नहाओ तो एक चीज के लिए नहाना कि मुझे मंदिर जाना है और अभिषेक करना है, इसलिए नहाना है। तो तुम्हारे पाप की बिल्कुल उन्हें खत्म कर दिया, जीरो बैलेंस कर दिया उन्होंने। क्यों? कि मुझे नहाने की कोई मजबूरी नहीं थी, मुझे नहाना इसलिए था कि आपका अभिषेक करने की आज्ञा मुझे बिना नहाए नहीं है, इसलिए मुझे आपके चरणों में नहा के आना है। एक चीज, बिना नहाए अगर आते हो तो आपको आज्ञा नहीं, और बिना नहाए में आपका अभिषेक कर नहीं सकता। और आवश्यक आपने बनाए, आवश्यक के उपदेश आपका है कि आवश्यक का पालन करोगे सो जैनी हो, अलग का पालन कर तो श्रावक हो। तो मैं श्रावक बनना चाहता हूँ, इसलिए आवश्यक का पालन करने के लिए नहाना चाहता हूँ। बस ये चीज आपकी थ्योरी में रही, और बस अरिहंत भगवान यहाँ से आपके पाप का जीरो बैलेंस हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बल्कि यहाँ से उन्होंने कह दिया पुण्य का बंद और होगा। सुनने की नहीं? किसका बंद होगा? आप कुछ पूछना है किसी को? चलो दूसरा है। हेलो, महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि अभी हमारी अनंत जीव राशि और असंख्यात जीव राशि की बात हो रही थी, तो हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि असंख्यात और अनंत में मतलब मोटे तौर पे समझे तो कितना डिफरेंस रहता है? जब असंख्यात को भी पार कर जाता है वो अनंत में चला जाता है। जहाँ अनंत का एक 3 प्रकार के बना है, युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत। जहाँ शब्दों की संख्या आपकी खत्म होती वो असंख्यात में चला जाता है, संख्यात से। जैसे नील पद्म, नील माँ पद्म, संख्यात असंख्यात। तो वो जैसे ही वो एक ऊपर गया वो असंख्यात में काउंट हो गया। असंख्यात जब और ऊपर चला जाता है धीरे धीरे वो, क्योंकि इन काउंट तो यहीं से हो गया, वो काउंट नहीं कर सकते, असंख्यात में काउंटिंग छूट चुकी है आपकी। अब वो और जो ऊपर चला जाएगा वहाँ से वो अनंत की ओर जाएगा। असंख्यात के ऊपर एक जब जाएगा, जब उसकी अंतिम चरम सीमा छू देगा असंख्यात की, उसके ऊपर एक जाते वो अनंत ले लेगा। अनंत की वो संख्या, कुछ संख्या ऐसी अनंत में जो काउंटिंग होती मतलब नष्ट होती है, जिसका एंड हो सकता है। कुछ अनंत ऐसा है जिसका एंड नहीं होता है।
तो युक्तानंत परितानंत इनके एंड हो सकते हैं, लेकिन अनंतानंत का एंड नहीं है। जैसे ना बिगनिंग है ना एंड, जैसे कि अनादि निधन जिसको हम बोलते हैं, है ना, अनंता अनंत। जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत ना, उसकी काउंटिंग नहीं है हमारे पास, एंड एंडलेस। पर काउंटिंग तो हमारे पास असंख्यात की भी नहीं है, तो दोनों को डिफरेंशिएट क्यों कर दिया? क्योंकि असंख्यात के ऊपर असंख्यात है, और असंख्यात के ऊपर क्या है? अनंत। ये जैसे कि काउंटिंग में आपकी करोड़ के ऊपर गया, एक समझने की उदाहरण दे रहा हूं, करोड़ के ऊपर गया तो क्या आया? अरब। अरब के ऊपर क्या आया? खरब। तो खरब भी काउंटिंग है और अरब भी काउंटिंग है, लेकिन इसके ऊपर जाते उसका नाउन तो देना पड़ेगा ना आपको, तो वो उसका नाउन है एक प्रकार का। ये काउंटिंग लेस, लेकिन काउंटिंग लेस नहीं है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लायक है, धीरे धीरे उसकी काउंटिंग होगी, लेकिन उसका उपमान बोलते हैं इसको, एक प्रकार से कहते हैं उपमान। जैसे संख्यात का जहाँ से उपमा देते हैं, जहाँ से आप अपनी वो छोड़ देते हैं, जैसे कि यह बालिका चंद्रमुखी है, तो इसका चेहरा कैसा है? क्योंकि आपने सुंदर की उपमा किससे बांधी? चंद्रमुखी। तो चंद्रमा तो नहीं हो गई ना, तो इसको बोलते उपमा देना। लेकिन वो बालिका की सुंदरता आप बता रहे हो, ये सिंह की समान शक्तिशाली है, तो शेर तो नहीं हो गया वो, तो शेर की उपमा दी गई, ये उपमान। तो ऐसे ही वो उपमान है संख्यात के बाद की, उपमा बोलते हैं, उपमान। संख्यात असंख्यात उपमान राशि में चला है, ऐसा उसका सब। चलिए विषय ना भटके। महाराज श्री विषय से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने महाराज जी बताया कि भगवान के पास, भगवान से पूछ लो नहाना है कि नहीं नहाना है मंदिर जाने के लिए, तो भगवान ने तो नहीं बताया कि हमारा अभिषेक करो, तो भगवान ये कैसे बताएंगे कि नहाना है कि नहीं नहाना? आज्ञा क्या है उनकी? सट आवश्यक है कि नहीं? भगवान ने ये नहीं कहा मुझे नहलाओ, भगवान ने सट आवश्यक कहे कि नहीं आपके? ये आज्ञा किसकी है? देव पूजा पहला आवश्यक है, उसका पहला अंग कौन सा है? अभिषेक। अब हमें तो उनकी आज्ञा पालन करना है। आज्ञा में आपने आवश्यक पालन को मुझसे कहा, मैं आज्ञा आप में आवश्यक ढूंढने गया कि वही पहला आवश्यक कौन सा है? जिनेंद्र पूजा। जिनेंद्र पूजा का पहला अंग कौन सा है? उनका अभिषेक। बस अब अभिषेक कैसे करूं ये और बताओ, तो नहा के आओ। महाराज जी ऐसा ही बताइए। सीधा सा गणित तो कच्छ नहीं है, वो सीधा गणित है। वो देखो बड़े लोगों की आज्ञा सीधा खाने की नहीं होती है, कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वो क्यों अपने सिर दोष लेंगे? उन्हें तो सूत्र कहना है, व्याख्या तो अपने को करना है। उन्हें तो सूत्र देना है, भाई ऐसा करो, सो कौन करना है, सो हमें करना, हमें क्या करना। और मैं जैसे कहा जाता है कि जिस दिन उपवास करो उस दिन कुछ ना करो, ये तो उस दिन क्या सट आवश्यक पालन करना जरूरी नहीं रहता महाराज? हाँ आवश्यक होते हैं वो भी, वो आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं उन्हें मना करा नहीं। आप आवश्यक का तरीका बदलेगा, जैसे कि अभी तक आप सट आवश्यक करते थे स्नान करके, अब बिना स्नान के करेंगे। हाँ नहीं उपवास करा, भोजन नहीं तो भजन भी नहीं, सीधा सा गणित। हाँ ग्रस्तों के लिए, ग्रस्त उपवास करता क्यों है? ग्रस्त उपवास इसलिए करता है भगवान के निकट जाने, उपवास, उप यानी निकट, वास यानी ने, अपने अंतरंग की साधना करने के लिए उपवास करता है। ग्रस्त उपवास क्यों करता है? अपने आप को पहचानने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझ में कौन सी शक्ति है, अब मुझे कहाँ से इसकी शुरुआत करना है, अपनी शक्ति को प्रकट कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो शक्ति को प्रकट के मार्ग पे बढ़ चुके तुम उस मार्ग को अपना लो। तो कैसे अपनाऊं? मैं जिंदगी भर नहीं अपना सकता, कोई बात नहीं, एक दिन अपना सकते हो, अपना सकता हूं। तो क्या करना होगा? जैसा मुनि महाराज करे वो करो, क्योंकि महाराज उसी मार्ग के अनुयायी है। अरिहंत का मार्ग का अनुयायी कौन है? मुनि महाराज। और उनके अनुयायी कौन हो? श्रावक। तुम तो अनुयायी का अनुकरण करे, धीरे धीरे पा जाएगा। अब तुम्हें एक दिन मुनिचर्या करना है। उपवास का करता ही श्रावक इसलिए कि मुझे मुनि बनने की साधना करना है, शिक्षा व्रत के अंदर या उपवास करता। और ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य संबंध स्वामी कह रहे हैं, स्नानंजानस्य न कुर्यात, आदेश है उनका, मेरा नहीं है, उनका आदेश है। उस बार उनका आदेश है कि उपवास करना ही नहीं है, उपवास करना है सो भोजन नहीं, भजन नहीं, कुछ नहीं, कोई भी सावध्य नहीं करे। सावध्य जिस दिन उपवास रखे श्रावक,
उस दिन कोई सावध्य नहीं, कोई स्नान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई भोजन नहीं बनाना, कुछ नहीं करता है, बस भगवान की जैसी मूर्ति के समान बैठ जाता है। नहीं करना है पूजा उसे, भोजन नहीं तो भजन भी नहीं। बिल्कुल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप पूछते चलो बस। महाराज जी, पर व्रतों में लिखा होता है ना कि जैसे ये व्रत तुमने लिया है तो फिर ये पूजन करना, फिर वो इसलिए लिखा है कि तुम काम इतने सारे करते हो घर के, इसलिए क्या भाई घर के काम करो तो पूजन करो। अब घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। तो बस करना पड़ेगा, तो फिर पूजन को करना ही है। जब पाप के काम नहीं छोड़ रहे हो तो भगवान की पूजा से उन पाप को धो तो लो कम से कम। वो इतना साबुन सोड़ा है वो पूजन, वो ऐसा अंग है। इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने ये किस लिए रखा, आपको दो तरीके समझो। जब आप स्नान नहीं करोगे उस दिन आवश्यक कैसे पालोगे ये बता देता। आपकी मुख्य धारा समझने का विषय ये है। उस दिन आप आओगे, एक गीले टॉवल से अपने आप को पूरा स्नान करोगे, पोछोगे, क्योंकि स्नान नहीं करना है, क्योंकि हम अभी उठ के आए हैं। और उस दिन एक दिन पहले से वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो, क्योंकि उसे पता है कि कल मुझे स्नान नहीं करना, तो मैं अपनी काय की शुद्धि रखूँगा। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। बिस्तरों के जगह वो एक ऐसे स्थान पे सोता है जहाँ पे उसका एक चटाई बिछा के उस पर एक शुद्ध धुला हुआ चादर इत्यादि बिछा के देख लेता है, पाटे इत्यादि बिछा के वो स्नान अपना आराम करता है। प्रातः काल में उठ के ध्यान करता है। सुबह 4 बजे के नमोकार मंत्र इत्यादि का ध्यान करके वो एक गीले कपड़े से अपने को पोंछ लेता है और जो धुले हुए वस्त्र उसके रखे वो पहन लेता है और जिनालय में जाके वो बैठ जाता है। अब भक्ति से वो देखता है अभिषेक को। उस दिन गंधोदक को लेता है, अभिषेक करता नहीं है वो। उस दिन वो मुनि महाराज, चूंकि मुनि महाराज भाव पूजा के अधिकारी हैं और जिस क्षण उसने ये व्रत लिया उस क्षण से मुनिवत कहा है, उसे मुनि के समान उसको संज्ञा दी गई, मुनि के वत। अब तुम आज मुनि के समान ही हो। तो बस ये चेलोपसृष्टरिव, उन्होंने ये कह दिया, कपड़े ढके हुए मुनि के समान। देखो तुम्हें उपाधि तो देखो क्या मिली, मुनि के समान तुम्हें उपाधि दी गई है, चेलोष्ट। जैसे चेलोप, जैसे कपड़ा कोई मुझे ढक दे तो मेरा मुनिवत खंडित हो जाएगा क्या? नहीं, मैं मुनि रहूंगा कि नहीं? ऐसे ही तुम उस दिन कपड़े से ढके हुए मुनि की वत का, जैसे कि अंगार, राख से ढकी हुई अंगार। क्या राख में ढका हुआ अंगार है कि नहीं? लगा के हाथ देख लेना, चटका पड़ेगा। ऐसे ही तुम हो जाते हो उस दिन। बस अब भाव पूजा के अधिकारी आज हुए हो तुम। अब द्रव्य से नहीं करोगे तो चले, अब भाव पूजा करिए, जाप करिए, जाप दीजिए, स्वाध्याय कीजिए। अब कोई दुकान नहीं जाएंगे आप, किसी प्रकार से आप कोई भोजन नहीं बनाएंगे, कपड़े नहीं धोएंगे। आज आप कुछ नहीं, सिर्फ मुनि के क्यों? मुनि कपड़े धोते क्या? दुकान जाते हैं क्या? कोई झाड़ू लगाते हैं क्या? वो ये आपको ये याद रखना है। बस उस दिन कुछ नहीं, एक दिन पहले से आप अपने परिवार में योजना बना ले, जो आपके सपोर्टर हो, कोई जो आपकी मतलब घर में जो भी सदस्य आपके हो, उससे आप बता दें कि भाई आज मैं कल नहीं करूँगा, आज जो भी करना है मुझसे आज कराओ या परसों, लेकिन आज तो मैं आपके लिए ऐसा नहीं। तो बस वो समझ जाते हैं। जिस दिन एक दिन करके देखो आप, कितना आनंद आता है। आचार्य भगवान ने हमें जब दीक्षा देने से पहले आचार्य जी ने इसकी साधना हम लोगों से कराई, मुनि बनने की जो साधना कराई ना हम लोगों से, वो कहने लगे जब हम लोग उनसे भक्तांबर के और इनके नवोकार मंत्र के इनके उपास या जो भी लिया आचार्य भगवान से, तो आचार्य जी ने कहा आप एक काम करना, स्नान मत करना। तो हमने ये प्रश्न रखे थे कि भाई कैसे करेंगे पूजन, ये जरूरत नहीं, बस इतना करो। और प्रतिफल ये हुआ कि हमने आस्नान व्रत की जो साधना की उस समय उपास के साथ, आज तुम्हारे सामने आजीवनी स्नान छोड़ दिया, आजीवनी स्नान। तो ये इसका प्रतिफल है साधना में। चलिए उनको कुछ पूछना है? हम आपने दोनों हाथ पैर धो के जो आए इसलिए बुक छुए, कोई बात नहीं। स्वाध्याय करें, जाप करें, अभिषेक देखें, गंधोदक लें और ध्यान लगाएं, तीनों समय सामायिक करें, अनुभूति करें। मैं कह रहा हूँ इसीलिए नमोकार मंत्र के लिए चर्चा कर रहा हूँ विशेष तौर से आपसे, वो अनुभूति का विषय है। हम पंच परमेष्टि को अपना अनुभूति का विषय बना लेंगे ना, हम उनसे बाहरी, अभी तक हम बाहरी जुड़ाव है हमारा,
हमारा अंतरंग जुड़ाव नहीं हो रहा। जिस क्षण हमें वो मूर्तिमान, हमारा इष्ट हमें अंदर से प्रकट होने लगे, तुम देखो बहुत निकट हो तुम, जरूरत ही नहीं वो शक्ति का अंदर से। मैंने कहा ना, जला हुआ दीपक कुछ नहीं करता, जला हुआ दीपक हमें बस प्रकाश हमें पैदा करने की शक्ति पैदा करता है, अभिव्यक्ति पैदा करता है। प्रकाश तो हमारे अंदर छुपा हुआ है। प्रकाश के पुंज हैं कि नहीं हम? क्या हम में कोई अनंत शक्ति डालेगा? क्या अरिहंतों में अनंत शक्ति क्या किसी दूसरे अरिहंत ने डाली है? नहीं, अभिव्यक्ति कराई बस। हमारी सुप्त पड़ी चेतना, हमारा सुप्त पड़ा हुआ आत्म तत्व इन पंच परमेष्टि के सानिध्य से जिस दिन चैतन्य को प्राप्त होगा, आप देखो कैसे कैसे वो आपका चैतन्य द्रव्य कैसे चमचमा जाएगा। कुछ नहीं है, ऊपर की काली मई हटना है बस इसकी। समझ रहे हो कि नहीं? बस इसका अंतरंग एक बार हमारा अंतरंग अभिव्यक्ति। लेकिन जब तक हमारी शक्ति हमें पता नहीं है तो हम तो वैसे ही हैं जैसे कि आपको उदाहरण दिया था कि कोई गरीब जिंदगी भर मरा तो हम वैसे ही हैं, बस पड़े हम अपन सुप्त रूप से। हमेशा अपने आप को भिखारी मान रखा है हमने कभी अमीर माना ही नहीं अपने आप को। कभी अपने आप को आपने अमीर माना? पहला हमें वो मान्यता लाना होगी, मतलब हमें अंतरंग से वो कि मैं ऐसा बनने की क्षमता रखता हूं। पहले ये तो हमारे अंदर से एक बार अंतरंग से बोल तो दो, पहले एक बार से निकल तो आए कि नहीं प्रभु बस मैं बुझा दीपक हूं, तुम जले हुए दीपक हो, बस इतना सा मुझे करना है कि तुझसे टच करना है और मेरा दीपक जल जाना है। बस इतनी सी मेरी, बस तुझसे टच होना है मुझे, बस वो टच, वो जुड़ाव। अभी तक मेरा पंच इंद्रियों से है, अब पंच परमेष्टि से होना है। उसका विपरीत तत्व उसके साथ नहीं आएगा, बस पहले कह चुका हूं। बाती अगर गीली है तो नहीं जलेगी, कितना ही तुम कितने टच करो, तुम्हारी बाती कैसी होना चाहिए देखो, घी से गीली हो, पानी से गीली ना हो। सुन रहे हो कि अपत्य ना हो, पत्य तो हो। आपको 2-3 दिन से ये पहले बात आ चुकी, ये याद आप सब रखेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पकड़ लेना आज, कुछ नहीं। तो पंच परमेष्टि की आपको उस शक्ति की अभिव्यक्ति करना है। अब हमारा जुड़ाव जो, उससे लगाव जो होगा, जितना जितना लगाव हमारा उनसे अंतरंग से होगा, और वो लगाव होता है गुणात्मक पक्ष से, उनके गुणों से। हमारा लगाव अभी तक उनके बाहरी से हुआ है। हमारा लगाव अभी तक जितना भी लगाव हमारा, मूर्ति कितनी सुंदर है, मूर्ति की स्माइल कितनी अच्छी है, मूर्ति के कान कितने अच्छे हैं, मूर्ति की बनावट कितनी अच्छी है, मूर्ति का पत्थर कितना अच्छा है, मूर्ति में भाई ये सोने की है, ये चांदी की है, हीरे की है, पन्ने की। मतलब हमारा अभी वो छेद, हमारा अभी लक्ष्य नहीं। सही बता, हुआ कि नहीं? हमने क्या किया आज तक? कितने ये गलती करते आए। अभी मूर्ति में हमें मूर्तिमान, बार बार शब्द इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठे ये मूर्तिमान, मूर्तिमान ढूंढना है। फेरा माला फेरो इसकी, मुझे मूर्तिमान ढूंढना है, मुझे मूर्तिमान चाहिए, मुझे मूर्तिमान चाहिए। क्या चाहिए? अब पंच परमेष्टि चाहिए तो क्या चाहिए? ठीक है, ये द्रव्य पकड़। तो सबसे पहले उनके निकट जो जाना है, तो अब नहाने की बात आपको समझ में आ गई। अब एक थॉट से इसलिए कि कैसे जाना है उसकी चर्चा कर रहा था। तो जब जाएंगे तो हम स्नान करके जाएंगे। अब हम किस परिणामों से स्नान करेंगे? शर्त सुन रहे हो कि नहीं? कि क्या आप नहाओगे तो आप क्या विचार करोगे? है मुझे किनके पास जाना है? मुझे उनके पास जाना है, उनके निकट जाना है। अब मुझे उनके निकट पहुंचना है, इसलिए स्नान करना है। मुझे अपने लिए नहीं करना, मुझे अपने शरीर के लिए नहीं करना, शरीर को वहाँ तक ले जाने वाली गाड़ी को धोना है। क्योंकि मैं अपनी गाड़ी धोई बिगड़ जाऊँगा तो इतने बड़े आदमी के पास जाऊँ और बिना गाड़ी धोए जाऊँ तो अच्छी नहीं लगती है ना। जब आप किसी से मिलने जाते हो, समधी वगैरह से, रिश्तेदार से, तो गाड़ी चकाचक करके जाते हो कि नहीं? और गाड़ी मेली हो, कुचेली हो, गंदी हो, तो वो समधी से कैसा लगता है? तो भाई
ये तो 3 लोग के नाथ है, और शरीर भी अपनी गाड़ी है कि नहीं। अजंगमम जंगमने यंत्रम, ये भी एक यंत्र है। अजंगमम, जंगमम में जंगमम मतलब मैं चेतन हूँ, अजंगमम यानी अचेतन। अचेतन शरीर उस चेतन आत्मा को उस चेतन परमेष्टि से मिलाने के लिए ले जा रहा है। इसलिए मैं अपने इस शरीर को, आज गाड़ी को जरा चकाचक करके अपने पंच परमेष्टि से मिलने के लिए जा रहा हूं। बस मुझे इससे ज्यादा, अब वहां जाऊंगा। अब मैं उनके पास पहुंचा हूं, निकट पहुंचा हूं, उनके निकट अब पहुंच रहा हूं, देखना। और कितनी बड़ी उन्होंने बात खोल दी कि जिस समय तुम इसलिए नहा लेते हो, अभी तक नहा रहे थे तो पाप था, इनकी भक्ति करने का जैसे ही भाव आया तुम्हें, तो उन्होंने कह दिया पुण्य बंध। अब देखो गजब हो गया, मैं तो इसको पढ़ के दंग रह गया। जो क्रिया पाप के बंध की कारण थी, वही क्रिया पुण्य बंध का कारण कैसे हो गई। वही स्नान, नहा रहा था तो पाप बंद हो रहा था, नरक निगोद जाने की स्थिति बन रही थी, और वही स्नान अभी अपना कर रहा हूं, भगवान का नहीं। देखो अभी खुद को स्नान, अभी खुद का स्नान करने से मुझे क्या गजब हो गया। उन्होंने कहा भाई तुम किसके पास जा रहे हो, महत्वपूर्ण चीज, किसकी शरण में जा रहे हो, किसको अपना मंगल मान रहे हो, किसको तुम अपना उत्तम मान रहे हो, किसको अपनी शरण मान लिए। ये चीज अपने को ये याद रखना। उठते से ही सबसे पहले यहीं से शुरू करो, शुरुआत यहीं से करो। उठते से ही बिस्तर पे पहली श्वास अंदर जाए तो नमोकार मंत्र के साथ जाए। बस ये एक मना लो, ये सीख लो, आज तुमको बता रहा हूं। पहली श्वास उठते से ही, श्वास तो लोगे कि नहीं लोगे, श्वास तो लेते हो कि नहीं लेते, लेते हो। अब कल से एक चीज याद रखना है, श्वास तो लेना ही है, श्वास तो हमें छोड़ना ही नहीं। जब श्वास लेंगे हम, नमो अरिहंताड़म के साथ अंदर श्वास जाएगी और हम फिर उठेंगे। सुन रहे हो कि नहीं। बस नमो अरिहंताड़म, जैसे ही नमो अरिहंताड़म, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ये प्रथम मंगल हो गया तुम्हारा, यहां तुम्हारे, क्योंकि उठते भी मंगलाचरण, मंगल कोई काम कर रहे हैं तो अपन मंगलाचरण के साथ करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी कार्य करो मंगल के साथ करो, मंगल को लेके चलो। अब प्रातः काल में उठे हो, दिन मंगलमय है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। मंगलाचरण करना, ये मंगलाचरण है। ये जैसे तुम नमो अरिहंताड़म बोलते हो, ये तुम्हारा मंगलाचरण हुआ है दिन का। और जिसका मंगलाचरण पंच परमेष्टि से हो जाए, उसका दिन तो फिर शुभ ही शुभ है, उसका दिन तो बस अच्छा ही अच्छा है। हर संकट, हर समस्या उसकी निकट नहीं आ सकती। बस ये शक्ति को अंदर से महसूस करो। और जब भी करो, अब उठने के बाद नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो जड़म, बस बोल लो, अंतरंग में बोल के 1 बार बोल लो, 2 बार बोल लो, 9 बार बोल लो, कम से कम 9 बार तो बोल ही सकते हो कि नहीं। ज़्यादा समय हो, पहले उठ गए हो, प्रातःकाल बेला में उठ गए हो तो एक सामायिक कर लो, नहीं कर सकते तो 9 बार बोल लो, एक माला फिर लो, शुद्धि के साथ बोल लो। और अगर आप बिल्कुल अपनी द्रव्य शुद्धि मानते हो तो पूरी माला फेरो, कोई बात नहीं, बिना स्नान के ही माला फेर सकते हो अपनी द्रव्य। लेकिन आपको आपकी द्रव्य शुद्धि देखना है कि आपकी द्रव्य शुद्धि कैसी है। और उठते ही अब एक और चीज, यहाँ एक और सूत्र को लेना, पकड़ना, आपको दे रहा हूं। उठ गए, नव पंच परमेष्टि का आभार मान लीजिए। अब आभार मानिए, बस हे भगवान, आज मैं सबसे ज़्यादा धन्य हूँ कि ना जाने कितने लोग सो गए लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन तेरे प्रसाद से मेरी आंखें आज खुली हैं और आज मैं तेरी भक्ति करने का ही दिन मेरा जाए, बस ये आशीर्वाद लेता हूँ। ये बोलिए मुख से, क्या क्या बोलना है आपको। आभार मानता हूँ, पहला तो आभार व्यक्त कीजिए कि मेरी आंखें खुली। ना जाने कितनों की आंखें चली गई होगी, कितनों की आंखें ही बंद हो गई होगी, जीवन ही चला गया। धन्य मेरे ये कान जो अब तेरे इस पंच परमेष्टि के भक्ति को सुनने के लायक है।
धन्य मेरे हाथ। अब इनका आभार मानिए, हाथ का, नाक का, कान का, क्योंकि ये पुद्गल है, इसका भी आभार मानना है। उपकार बार बार लेके इसका उपकार मानिए। अगले जीवन में गूंगे नहीं बनना चाहते तो अपनी वाणी का उपकार मानिए कि ये मेरी वाणी का उपकार है। अगर अंधे नहीं बनना चाहते हो तो मानिए नेत्रों का उपकार। आप बहरे नहीं बनना चाहते मानिए, आप लंगड़े नहीं बनना चाहते मानिए, मानिए हाथों का उपकार। लेकिन उपकार कैसा, अब ये और समझो। इनका उपकार इस रूप में मानिए कि आज प्रभु बस ये अवसर प्राप्त हो कि इन हाथों से मैं दान, इन पैरों से मैं तेरी वंदना, इन कानों से तेरी भक्ति, इन आंखों से तेरी प्रतिमा का दर्शन, ये इस रूप में उपकार। ऐसा नहीं आप ये चलो भाई अच्छा रहा, उठ गया भगवान, अब पापों के लिए नहीं। पाप तो सेकेंडरी, वो होगा, देखो वो आपका नहीं रुकेगा, मैं जानता हूं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विचार लाइए अपने अंदर। पहले विचारों को गति दीजिए। हम सुबह उठते से ही टीवी खोल लेते, उठते से न्यूज़पेपर देखते। अब अपशगुन तो तुम अपने हाथ से करते हो। देखो कितना बड़ा अपशगुन करते हो। उठते से खोलोगे 3 मर्डर हुए, 2 रेप हुए, एक्सीडेंट हुए। अब तुम्हारा शगुन होगा कैसे? तुम सुनते उठते से कौन सी आवाज सुन रहे हो? अपशगुन की। अपशगुन की दाते अपशगुन की सुन रहे हो जीवन में। पेज उठते पहला प्रश्न में क्या आता है न्यूज़पेपर के? मत देखो उसे आप फेंक के गया पेपर वाला, उसे रख दो कि नहीं, जब तक मैं अपने इष्ट को ना देख लूं, जब तक इसको नहीं देखना, मुझे टीवी चालू नहीं करना। सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने पंच परमेष्टि को देखने की भावना लीजिए, उठिए। तो सबसे पहले उपकार व्यक्त कीजिए। पहले पंच परमेष्टि का उपकार, फिर इन पुद्गल वर्गणाओं का उपकार मानिए कि ये पुद्गल वर्गणाएं मुझे जो मिली है बस इन भक्ति के लिए ही मिली है। ये देखो ये मंत्र है, ये मंत्र देखिए, आपके ये मंत्र को पकड़िए। ये और कहीं आपको कहीं मैं आपको जिनवाणी में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिनवाणी से निकलेगा ऐसे ही निकालना अपने को ही। फिर अब भगवान की हाथों में आप देखिए अपने 24 तीर्थंकरों को। क्या? सबसे पहले अपने मूल नायक भगवान को देखिए, याद करिए उन्हें। जो भी आपके मूल नायक हो, जहाँ जिस जिनालय में आपके हो, अब वो अरिहंत आपके, वो आपकी जायदाद को देने वाले, वो हैं सगे पिता तुम्हारे। तुम उनके सगे बेटे बनो, उनकी जायदाद के अधिकारी बनो। तुम जायदाद चाहते हो, किसे बता दो कि तुम उनकी तनख्वाह चाहते हो। बोलो, तुम तनख्वाह चाहते हो, तुम जॉब की तनख्वाह चाहते हो कि मालिक बनना चाहते हो? तो उनकी जायदाद के लायक काम करो, क्योंकि जायदाद तो उसी को मिलती है जो उसका सगा होता है। तुम सगे नहीं हो अभी। अभी तुम तो कौन हो? तू नहीं सो, तू सही और नहीं सो। अभी उस स्थिति में हो। अभी कौन सी स्थिति में हो भाई? यहां से काम नहीं होगा तो वहां से चले, वहां से नहीं होगा तो। अभी आप स्थायी नहीं हो। अभी आप ये कह ही नहीं रहे हो कि मेरा सगा बाप यही है। अब शब्द में कह रहा हूं। तुम कहो कि मुझे नहीं पता, मुझे तो आपकी जायदाद। बस सीखना ये कला। जब आप उन्हें अपना मान लो इष्ट को देखो, अपने इष्ट के और आराध्य 2 होते हैं। तुम्हारे जो मूल नायक होंगे वो तुम्हारे इष्ट होंगे, बाकी सब आराध्य होंगे। तुम्हारे लिए हर पंच परमेष्टि पूजनीय आराध्य होगा, लेकिन तुम्हारा कोई एक इष्ट जरूर हो। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक को साध लो। अब देखो, ये मत कहो कि हमारा सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा और ये लग जाएगा। वो बात का विषय बताऊंगा, वो सब दोष का भी। कौन से सम्यक दृष्टि पहले देख तो लो तुम, कौन से सम्यक दृष्टि हो। उसका चर्चा बाद में करो तो प्रसंग बदलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट के पास
उन्हें याद करिए, फिर उन पंच परमेष्ठी को आभार व्यक्त करिए। हे पंच परमेष्ठी, मैं आपकी भक्ति करने के लिए आज मेरा दिन उदय हुआ है। ये दिन मेरा आपकी भक्ति में जाएगा, बस ये प्रण करके मैं अब उठ रहा हूँ। ये दिन तेरे दर्शन के साथ जाएगा, तेरी पूजन के साथ जाएगा, अभिषेक के साथ जाए, बस इसी भावना के साथ अब मैं बिस्तर छोड़ रहा हूँ। बस ये आप करिए, करते चलिए। फिर उठ के अब स्नान के लिए जाइए। स्नान से पहले एक और बात बता दूं, एक काम शाम को करा करो। शाम को जब जाते हो ना यहाँ से, तो सबसे पहले अपनी अष्ट द्रव्य की डब्बी लगा लिया करो। पुण्य अगर चाहते हो, यहीं से तुम्हारी पुण्य बढ़ेगा। सुबह मत लगाओ, सुबह लेट हो गए 12 घंटे, तुम 12 घंटे पहले एफडी करा लो, तुम्हारा ब्याज शुरू हो जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? करना तो वैसे भी है, तुम्हें करना तो है ही, जाना तो है ही। अगर अब मैं किस चीज की गारंटी दे रहा हूं, देखो तुम्हें गारंटी किस चीज की दे रहा हूं? जिंदा हो शाम को, तो शाम को जिंदा ही हो ना, जिन्न हो कि जिंदा हो? जिंदा हो। अब जिंदा हो सो पूरे मनोभाव के साथ, मन से, वचन से, काय से अपनी द्रव्य को तैयार करो, अष्ट द्रव्य को। बस हे भगवान तेरी पूजा करना मुझे, बस ये रख लो, ये रख लो, बढ़िया द्रव्य को। कितने से द्रव्य रखोगे? एक पूजा के लोग रख लो आपका, 2 पूजा के, जो भी आप करते हो सब। अब इतनी सी द्रव्य की कीमत कितनी होगी? 50 रुपये, 100 रुपये। अब देखो तुम्हें 100 रुपये में कितनी बड़ी चीज़ दिला रहा हूँ, ये मिल नहीं सकती तुम्हें, वो दिला। तुमने जैसे ही आपने वो 100 रुपये की डब्बी लगा के रख ली शाम को, इस बीच में कुछ भी हो जाए तुम्हें, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और होता है कि नहीं होते हैं, नहीं उठती, खुले आंखें नहीं खुलती उनकी, अस्पताल चले जाते हैं, कुछ हो जाता है बीच में उनकी। लेकिन इस बात की गारंटी है, अगर तुमने वचन काय से अपने पंच परमेष्ठी को लक्ष्य करके ये द्रव्य रख लिए, तो तुमने इस बात का अनुबंध कर लिया है, और ये अनुबंध तुम्हें नियम से स्वर्ग दाता होगा, स्वर्ग का प्रदान करने वाला है। अब तुम नरक नहीं जा सकते, तुम तिरंज में नहीं जा सकते। तो मनुष्य क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा किस बात का द्योतक है? संकल्प। तुमने किस बात के अनुबंध कर लिया? किस बात का संकल्प पत्र भर दिया? और आप उल्टा करते क्या हो? सब्जी सुधार के रखते हो। देखो तुम नरक जाने के तो साधन रखते हो, सब्जी सुधार के शाम को फ्रिज में रख लेते हो, भाई आटा रख लो, कल सुबह कितनी रोटी बनना है, दाल बीन के रख लो, भाई ये रखना है, कुकर के। अब देखो तुमने उल्टे तो काम कर रखे, कुकर के। तुम सारी महिलाएं सारी सुबह का क्या है, ये बनना है, वो बनना है, करते हो कि नहीं भाई? ये सामग्री मैं जो कह रहा हूं वो, अब इतना सा 100 रुपये का, अब बात तो रुपये की है ही नहीं, इतना सा संकल्प पत्र भरने से तुम्हारी स्वर्ग अगर मिलता है तो कितना सरल है, क्या कठिन है। और मैं तो प्रमाण है मेरे पास इसका प्रमाण है पूजवर समंत्र भट्ट स्वामी, उन्होंने कह दिया। देखो समंत्र भट्ट स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, क्या मेंढक क्या ले जा रहा था? तुम्हारे जितना तो द्रव्य नहीं ले जा रहा था, क्या पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी ले जाने का संकल्प उसके मुंह में। क्योंकि फूल की पंखुड़ी से भगवान को स्वर्ग मिलता है क्या भाई? फूल की पंखुड़ी से स्वर्ग मिलता है तो लोग बहुत सारे फूल कि नहीं, किस चीज का संकल्प क्या था उसका, मुख में क्या था उसका? मुख में इस बात का संकल्प था कि मैं अपने इष्ट के चरणों में ये पंखुड़ी लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। देखो खाली हाथ मेंढक भी नहीं जाता, तुम उस मेंढक से भी गए भी थे हो, उस मेंढक से खाली हाथ चले आते हो, नहीं मत। तो बस ये संकल्प, जब समंतवत स्वामी एक मेंढक को स्वर्ग पहुंचा रहे और गया कि नहीं वो, तो मैं तुम्हें पहुंचा दूं तो क्या बड़ी बात है। मेरे पास तो भाई जब अदालत में केस लड़ा जाता है तो एक रेफरेंस दिया जाता है,
और केस अपने आप जज को कि भाई वहां पे ये फैसला आया था और यही केस यहाँ पे, तो बस ये फैसला आपको देना है। आप तो अपने पास तो कुछ नहीं, अपन तो उनका फैसले को इसके फैसले में, पर तुम्हारे फैसले में मुझे तो इतना सा करना है कि मुझे तो समंत भट्ट स्वामी का फैसला लगा देना है, फैसला तुम्हारे पक्ष में ही जाना है, नियम तो आपके पक्ष में ही फैसला अदालत में देना होगा। ये बात तो समझ गए कि नहीं? तो आप शाम से ही कर लो ये काम। बात समझ में आ रही कि नहीं? सुबह उठते से ही अब स्नान करेंगे तो भक्ति के लिए, अब एक एक कदम रखेंगे। अब श्वास लेंगे तो किसके साथ लेंगे? नमोकार मंत्र के श्वास लेंगे, नमोकार मंत्र के साथ। अब कदम रखेंगे तो किसके साथ रखेंगे? अब बिस्तर से कदम रखोगे तो कैसे रखोगे? पहला कदम जब बिस्तर से नीचे रखो तो नमोकार मंत्र के साथ रखो अंदर, वो श्वास किसके साथ अंदर जाए तब वो कदम बाहर। यहीं से अब तुम्हारे दिन की शुभ शुरुआत हो गई। हर कार्य में नमोकार मंत्र को जीवन के साथ घोलमेल, इतना घुल मिला दो हर कदम पे, हर पल पे, और तुम्हें तो छूट दे रखी है। कोई चिंता की बात नहीं, मैं किस स्थिति में हूं, मैं कैसा हूं, सब तो कह दिया उन्होंने। तुम अशुद्ध हो शुद्ध हो, उन्होंने कोई तुम्हें कोई प्रतिबंध ही नहीं लगाया। और ये सिर्फ नमोकार मंत्र के साथ है जो कोई प्रतिबंध नहीं है, बाकी हर मंत्र के साथ प्रतिबंध है। अब अशुद्ध दशा में कोई मंत्र को कर मत लेना, उलझ जाओगे। अशुद्ध दशा में किसी मंत्र की सिद्धि मत करना, उलझ जाओगे। उसके लिए तो बहुत सारी कंडीशन है वहाँ पर। स्नान करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बीजाक्षर को देखिए, कौन सा बीजाक्षर किसका संयोगी है, किसका विरोधी बीजाक्षर है कि संयोगी बीजाक्षर है, सारी चीज़ें लगाई नमोकार मंत्र के साथ। ये कंडीशन बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, पूरे मंत्रों का ऐसा महामंत्र है जिसके साथ कोई उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई। हर कंडीशन में कहा नमोकार मंत्र पढ़िए, हर कंडीशन नमो मंत्र को ध्याइए, नमोकार मंत्र को अपना अभिन्न अंग बना लो। समझ रहे हो? अब यहाँ से एक एक कदम रखते चले जाइए, जिनालय की ओर बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए जिनालय की ओर। अब जब भगवान के दर्शन करोगे, कल एक चीज छूट गई थी, आज पूरी करता हूं। क्या छूट गई थी? जोर से बोल दो, क्या चीज छूट गई थी? अपनी नजर। अब तुम्हें अपनी नजर उतारने का तुम्हें वो चाहिए। अब ये अपनी कैसे उतरे वो सीख लो, वो कला सीख लो। दूसरे की उतारने के तो बहुत सारे आपको बता दी, अपनी नजर लगने के वो कारण भी बता दिए थे कल बहुत सारे आपको। वो कारण क्या थे? 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं। वो कारण क्या थे? हम नहीं, मोह नहीं था, अपना अभिमान, स्वयं का घमंड, स्वयं का मद स्वयं को नजर लगाता है। जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आता है तब उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे पतन के गड्ढे में ले जाता है। ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? अब हमारा नजर हमें लगी है, हमने ही अपने आप को ज्ञानवान मान लिया, रूपवान मान लिया, धनवान मान लिया, बलवान मान लिया, और जहाँ जहाँ जब जब हमने अपने आप को नज़र लगाई, अब हमें ऐसे ही या तो खुद की नज़र खुद से उतरेगी या कोई ऐसा बड़ा व्यक्तित्व हो जिसकी शरण में जाके तुम्हारी नज़र उतरे, वो ही उतरेगी और कोई नहीं उतर सकता। अब तुम पहुंच गए हो भगवान की अरिहंत की शरण में, यहाँ उतरेगी। अब कैसे उतरेगी? अब देखो, ये सीखना। ये उतरेगी जिससे चाबी लगी थी उस चाबी को उल्टा करो। हमेशा एक बात कहता हूं तुमसे, जिस चाबी के घुमाने से ताला लगा था उसी चाबी के विपरीत दिशा में घुमाने से क्या होता है? सिद्धांत क्या है? जिस चाबी से ताला लगा था उस चाबी को कैसा कर दो? यूं करने से लगा था तो क्या ऐसा करने से क्या हो जाएगा? वो जिस कारण से हमें निगाह लगी थी, हमें किस कारण से लगाई थी? हमारे अभिमान से।
और इसके लिए सूत्र दिया आचार्य पवन ने, जब हम आत्म प्रशंसा करते, अभिमान का मतलब है आत्म प्रशंसा, जब अपनी आत्म प्रशंसा, जब हम आत्म प्रशंसा में भरते हैं, हम अपने आप की आत्म प्रशंसा करने लगते हैं, चाहने लगते हैं, और दूसरे का पतन की ओर, मतलब दूसरे की निंदा करने लगते हैं। आत्म प्रशंसा से भी उतनी नजर नहीं लगती जितनी आत्म दूसरे की पर निंदा से लगती। जब हम दूसरे को तुच्छ मानने लगते हैं, दूसरे को हम जब तुलना करने लगते, अपनी तुलना में, दूसरे की तुलना में हम दूसरे को जब निकृष्ट मानने लगते हैं, तब हमें नियम से नजर लगती है। हमने कह दिया कहाँ का भिखारी आ गया, मैं इसके पास बैठूंगा, इसकी औकात है मेरे पास बैठने की। अब लग गई तुम्हें, अब तुम्हें ऐसी लग गई कि तुम उसके भी पास बैठने लायक नहीं रहोगे, जिसे तुम क्या कह रहे हो, जिसे तुम क्या कह रहे हो, आ गया अज्ञानी कहीं का, मेरी तुलना में बैठता है, मेरे बराबर ज्ञान है इसका। अब तुम्हें क्या, अब तुम्हारा ज्ञान, इतना भी ज्ञान नहीं रहेगा कि जितना तुम्हारे पास इस समय है वो तो छोड़ ही दो, तुम्हारा ज्ञान निगोदिया के ज्ञान के बराबर हो जाएगा। निगोदिया का ज्ञान सबसे कम ज्ञान होता है, जगन्य ज्ञान का अंश कहीं मिलता है तो निगोदिया पर्याय में। तो मतलब तुम्हें वो कहाँ जाना पड़ेगा समझ रहे हो, मतलब तुम याद कर करके थक जाओगे। अब यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान तुम्हें, और ये धन, एक एक पैसे को तरस जाओगे, बल का अभिमान कर लोगे तो बल को, अपने शक्ति को, जिस चीज को, रूप का अभिमान कर लोगे तो बता दिया, देखना भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। सनत कुमार की वो हालत हुई, सनत राजा चंद्रवर्ती की 6 खंड का अधिपति, लोग देखना पसंद नहीं करते थे। जिसके देखने के लिए कभी देवता आए थे, उसको देखने के लिए उसका नौकर पसंद नहीं कर रहा। ये है अपनी नजर लगती है तो, जब मद आता है, घमंड आता है, तो ये स्थितियां बनती है। आप देखना कभी, जब जब आपके जीवन में ये क्षण आए, अब पकड़ना आप, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकल करना है आपके जीवन, आप प्रैक्टिकल करिएगा आपके जीवन में। जब जब आपको ऐसा अपने आप पे और कॉन्फिडेंस मत आने लगे और दूसरे को तुम तुच्छ मानने लगो, तब तुम्हारे जीवन में कुछ क्षणों बाद क्या होता है ये देखा करो। कुछ क्षणों बाद ही, 1 दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी, 15 दिन, नहीं तो 6 महीने के अंदर तो वो रिकॉर्ड आ ही जाता है, उसका फल उदय में आ ही जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर वो फलदान दे देता है अपना, वो तुम्हें नोटिस करा देता है कि आपने किसके लिए क्या बोला था या क्या सोचा था। अब चाबी को उल्टा घुमाना है हमें। अब हमें जब उनकी शरण में जाएंगे तो हमें क्या कहना है ये देख लो। अब हमें पश्चाताप से भरना है, अपनी निगाह उतारना। अब नज़र कैसे उतरेगी देखो, पश्चाताप से भरना कि हाँ मैंने किया था ऐसा, मैंने, भगवान मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं क्षमा चाहता हूँ उससे और तुमसे। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने वचनों से कि मैंने अपने ऐसे वचन क्यों निकाले। मैं अपनी मनोवर्गणाओं से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपनी मनोवर्गणाओं को क्यों खराब किया, मैंने अपनी मनोवर्गणाओं का दुरुपयोग क्यों किया। क्योंकि जब जब वस्तु का दुरुपयोग होता है वो ह्रास को प्राप्त होती है। ये सिद्धांत हर चीज का है। प्रकृति का एक सिद्धांत होता है, प्रकृति उस वस्तु को आपसे बहुत जल्दी आपसे हटा देती है आपके निकट से जिसका दुरुपयोग आप करते। सिद्धांत प्रकृति का यही है। जब जब आप प्राप्तव्य शक्ति का दुरुपयोग करोगे वो आपसे छीन ली जाएगी। प्रकृति का सिद्धांत, वो आपको नहीं मिलेगी, आगे भी नहीं मिलेगी, इस समय भी नहीं, आपके पास से बहुत जल्दी चली जाएगी। आप मोहताज हो जाओगे उसको पाने के लिए। अब आपको चाहिए पश्चाताप। अब पश्चाताप करिए तब आपकी वो नज़र उतरेगी। आप अपने आप को कहिए मैंने बहुत बुरा किया, मैं बहुत
आज भगवान मैं अपने आप को निकृष्ट से निकृष्ट महसूस करता हूँ। ये प्रतिक्रमण क्या है? ये तुम्हारी नज़र उतराने के लिए करता हूँ कि कम से कम तुम्हारी नज़र उतर जाए, कम से कम 15 दिन में एक बार तो उतार जाए, कम से कम एक बार तो उतर जाए, है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? और ये सूत्र है, अब सूत्र पढ़िएगा आपको मिलेगा, ये सूत्र मिल जाएगा। उन्होंने कहा भाई फिर से चाहिए तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा अपनी निंदा करो। सूत्र कहा उन्होंने। और वो अपनी निंदा कब हमें समझ में आएगी? जब हमसे अपना बड़ा मिलेगा। शेर को कब समझ में आता है उसको कम कि मैं कहाँ आ गया? जब उसे कौन मिलता है? कौन मिलता है? ऊंट को कब समझ में आता है? जब वो ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब समझ में आता है कि पहाड़ ऊंचा है। चरणों, ये जानते हो ऊंट पहाड़ के नीचे आया कहावत कैसे बनती है? ये ऊंट एक दिन ऊपर घूम रहा था तो वो अपने आप को बहुत ऐसा, मेरे सामने कौन कहाँ लग, क्योंकि अब ऊंट तो ऊंट है, वैसे ही ऊंचा है। अब वो देख रहा है कि भाई मेरे आगे तो सब बोने, हर किसी से कह रहा है तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है? ठीक भैया ऊंचाई है तुम्हारी। जब ऊंचे होता है ना तो समझ में आता है कि अभी नई नई जायदाद है तुम्हारा अभिमान बता रहा है कि तुम्हें अभी नया नया पैसा मिला है ना? अभी तुम्हारी पुरानी जायदाद नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा ये बता रहा है कि ये तुम्हारा पैसा अभी नया नया है। जब नया पैसा होता तो बहुत बोलता है, नया ज्ञान बहुत बोलता है, नया पैसा बहुत बोलता है, नई शक्ति बहुत बोलती है। कुछ क्षणों बाद जब उसे मिलता है ना उसका बाबा तब पता पड़ता है कि वो, तब ऊंट जब नीचे आता है तो ऊंट ने देखा कि भाई मेरा भी बाबा है, ये तो मेरा भी। पहाड़ पे खड़े होके तुम पहाड़ को ही कह रहे थे तेरी औकात क्या है? पहाड़ ने कहा जरा नीचे उतर, तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ। समझ आ रहा है? हम पंच परमेष्ठी को कहने लग गए थे हम पंच परमेष्ठी को कहने लग गए थे। पंच परमेष्ठी के जरा नीचे आ भाई। अब हमें समझ में आया, अब कहो कि ये भगवान तुम ही हो, बस तुम ही हो, आप ही हो। मैं पश्चाताप करता हूँ मैंने ऐसा कहा, मैं उनकी शक्ति को नहीं पहचान पाया, मैं अपने अभिमान में घमंड में ये बात बोल गया, मैं अभिमान में ये सोच विचार आ गया, मेरे अभिमान में ये वचन निकल गए, मेरे काय से अभिमान के कारण ये हो गया। बस ताला खुलने का हो गया। और ये अगर अंतरंग से तुम भर गए और जैसा अरिहंत मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें कैसा अरिहंत वहां पे चाहिए बोलो ना? चंवर से युक्त अरिहंत की चरणों में पश्चाताप से भर जाओ, उनको याद करो, उनको याद करके ये बात कहो कि भगवान अभी तक मैंने अपने अभिमान को, अपने आप को अभिमानी माना, लेकिन आपके तो 64 स्वयं इंद्र भी चंवर ढुराता है, तो मेरी तो औकात ही कितनी है। बस अब नजर उतर गई। अब तुम्हें नजर अब उतरेगी। जो तुम्हें लग रही थी कि भाई मेरी दुकान नहीं चल रही, तुम पड़ोसी से तुलना कर रहे थे, भाई इसकी कितनी है मेरी कितनी, मत करो तुलना। ये लगा रहे हो अपने हाथ से, देखा मेरे पास कितना बिजनेस हुआ, मत करो इसकी तुलना कि मैं, ये बात पकड़ लो बस, ये सूत्रों को। अभिमान से भरोगे तो और अभिमान से हटोगे तो, बस ये चीज़ बहुत छोटी सी बात कह के आपकी बात को कह दिया, तो आप इस चीज़ को पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? अपनी निंदा, दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की प्रशंसा करो। मुझसे ज़्यादा तो वो धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, मेरा उसका धन्यवाद है। और बड़े के पास जाओगे, जब पंच परमेष्ठी के जाओगे, तो अब वहाँ लाभ कैसे होता है देखना। जब हम पंच परमेष्ठी के चरणों में झुकते हैं तो उन्हें हम अपना क्या मानते हैं? हम उन्हें से अपना बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, ज्येष्ठ मानते हैं। उनसे जब हमारा श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और इष्ट मानते, आराध्य मानते, जब हम उन्हें इस रूप में स्वीकार करते, इस क्षण हमारा अभिमान गल के पानी पानी हो जाता है।
और कोई बात नहीं, उनको ज्येष्ठ मानने का और कोई कारण नहीं है। एक बात, कारण को पकड़ना, हम क्यों मानते हैं उन्हें ऐसा, और उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, और वो क्यों हमें उनसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये समझना, और कुछ नहीं है। इस बात को पकड़ो। हमें बड़े मानने से लाभ नहीं होगा। हम बड़े मानने के बाद जब हमारा अभिमान गलता है, क्योंकि आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो शर्त लगाई, उस शर्त को पकड़ो। वो शर्त क्या है, मैं जो बात कह रहा हूं वो शर्त की देखना, उनकी शर्त क्या है। तुम्हें चाहिए शर्त, उन्होंने लगाई श्रद्धानम परमार्थानम मापतागम, फिर नीचे क्या शर्त लगाई, त्रिमूणामोड़ अष्टांगम सम्यक दर्शनम। तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें क्या छोड़ना है, 8 मद की शर्तें हैं वहां पे। 7 शर्तें को, जिस मद की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो फोकस आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रमाण तो मुझे देना ही है। तुम्हें प्रमाण चाहिए कि ये कैसे होगा हमारे, तो शर्त क्या है उनकी, 8 मद। मद को चूर करने का, अभिमान को मिटाने का तरीका क्या है। हमारा अभिमान हमसे मिटेगा कैसे, जब हमारे ऊपर पहाड़ होगा। जब हमारा ऊंट का अभिमान कम मिटता है। आ जाओ बेटा पहाड़ के नीचे, आ जाओ तुम पंचपरमेष्ठी की शरण में, मान लो अपना इष्ट, मान लो उनको अपना सर्वस्व, स्वीकार तो करो। तुम जो हो सो मैं हूँ भगवान, बस तुम तो अब तुम तो उल्टे हाथों आप बोल लोगे तो चलेगा कैसे। बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही। समय मेरा हो रहा है, आपको समय आपका भी हो रहा है। जल्दी से, और किसी को पूछना हो तो 5 मिनट दे रहा हूँ जी, जिसको पूछना है 5 मिनट में, जल्दी, हाँ फुर्ती से। जैसे आपने कहा कि दूसरे की बुराई करना या उससे कंपैरिजन करके कुछ बोलना, वो अभिमान में आ गया। लेकिन कभी कोई अच्छा कार्य किया, वो खुश हो रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो उसमें भी कुछ दोष है क्या। किस बात के लिए खुश हो रहे हो ये बताओ बस। कोई अच्छा कार्य किया, कोई धर्म से रिलेटेड कोई अच्छा कार्य कर लिया, जैसे अभी अच्छे कार्य करके अभिमान आ रहा है कि बहुमान आ रहा है। अभिमान और बहुमान में बहुत अंतर होता है। अभिमान अगर आ रहा है, देखा वो नहीं कर पाया मैं कर पाया, ये अभिमान है। देखा आज प्रभु ने मुझे चुना, ये मेरा बहुमान है कि मेरे भगवान ने मुझे चुन लिया, बस बस धन्य हो गया मैं। ये बहुमान कहलाता है कि मुझे पंच परमेष्ठी की सेवा के लिए मुझे चुन लिया गया। मैं बहुमान से भरता हूँ, मैं आभार मानता हूँ। आभार मानिए तो ये बहुमान है। और देखा तुम नहीं कर पाए, मेरे को बोली मिल गई, मैंने अभिषेक कर लिया, मुझे शांतिरा मिली, ये वो रह गया वो, बस ये अभिमान है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने बोला था कि रमोकार मंत्र बस पढ़ सकते हैं, बाकी और मंत्र के लिए मतलब वो रहता है, सिर्फ रमोकार मंत्र हमेशा पढ़ सकते हैं कभी भी। तो महिलाएं जैसे अशुद्धि के दिनों में रहती हैं, तो पहले मम्मी मतलब ऐसे समझाती थी कि 3 मतलब टंग नहीं हिलना चाहिए, रमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो उसकी क्रिया क्या है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास पे बिठाइए उसे। नमोकार मंत्र को जब आप श्वासोच्छ्वास पे बिठा लोगे, नमो ओरियंताड़म, फिर भी ऐसा लगता है जैसे टंग मतलब हिल रही है, या वो थोड़ा अभ्यास करिए। जब आप शुद्धि दशा में हो तो उसकी अभ्यास करिए, जिह्वा को मत हिलाइए। शुद्धि दशा में आप इसको 9 बार 10 बार 20 बार ऐसे शुरुआत करिए, तो धीरे धीरे आपको 5-10 मिनट में वो आपका अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि आपको अभ्यास में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म, जिसके 4 भेद है, बेखरी पश्चंती। तो ये सूक्ष्म का एक भेद है, जो इसमें जिह्वा नहीं हिलती, मात्र उसका भावात्म भी आपके लिए, लेकिन मुख से उच्चारण नहीं कर। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपने बोला और कि किसी का प्रश्न देख नजर लगी तो कैसे उतारना। हमारे यहाँ है ना, सबको विश्वास है कि नजर पीछे से ही उतरती है। हमको एक कोई आचार्य की पीछे मिली है, तो किसी को भी नजर लगे तो वो बोलते हैं वो पीछे लेके आओ, उससे नजर जल्दी उतर जाती है। ऐसे कुछ आप बोलो मत, खाली पीछे घुमा दो। तो ये तंत्र क्रिया है। तंत्र क्रिया बताई थी ना सही मेरे, बात है। कि जैसे कि हम उसने नीम की पत्ती भी, तो सामने वाला का विश्वास किस में है, ये श्रद्धा का विषय है कि सामने वाले की श्रद्धा किस चीज में, तो उस चीज पर डिपेंड करती है। तो अपने आप उसका विल पावर बढ़ जाता है।
जब उसका विल पावर जितना गहराई से बढ़ेगा उतनी जल्दी उसका कार्य उतर जाए। मतलब मैंने कहा विल पावर बढ़ा लो, पंच परमेष्टि को अपने विल पावर में इतना गहरा बिठा लो, इतनी आस्था में इतना गहरा बिठा लो कि मेरे पास पंच परमेष्टि आ गए, सो अब किसी काका की भी गई, बाबा की भी नजर नहीं लगती कि कोई मुझे कुछ करे, कुछ नहीं होगा, बस अपना विल पावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। श्री योगिता साहब पूछती हैं कि महाराज जी हमने 1,25,000 नमोकार मंत्र करने का नियम लिया है, तो आपने कहा है कि कोई वस्तु छोड़ दीजिए, तो वस्तु छोड़ना क्यों है? उपधान के लिए, क्योंकि जब उसके उपधान एक क्रिया होती है जिसमें कोई भी क्रिया की सफलता के लिए एक नियम ले लिया जाता है, जैसे स्वाध्याय की सफलता के लिए, तो हमें उस 1.25 लाख मंत्र की जो क्रिया को पूरा करना है, तो उसके प्रति हमारा बहुमान क्या है? क्या हम कोई बहुमान से हमने क्या बहुमान, तो हमने उसके प्रति एक त्याग कर दिया कि नहीं, मैं जब तक इस कार्य को कर ना लूँ, और मैं तो कह रहा हूँ हर कार्य के लिए आप कर सकते हो, बस अब सूत्र पकड़ लेना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आपने अभी कहा था कि शाम से सामग्री लगाना सुबह के लिए नरक का बंद होता है। नहीं, मैंने कब कहा नरक? अभी आपने कहा ना महाराज जी। आपने उल्टा ही पकड़ लिया। घर के लिए, घर के लिए महाराज। हाँ घर के लिए कहा था मैंने कहा मंदिर के लिए, तो मैंने क्या कहीं ऐसा ना उल्टा हो गया हो। हाँ, यदि मैं किसी विशेष व्रती के लिए यदि हम तैयारी करते हैं शाम से सुबह के लिए, तो वो भी क्या बंध में आएगा? भाव बदल गया ना वहाँ, यहाँ पे परिणाम बदल गया, यहाँ पे तुम्हारा अतिथि की संवाह का व्रत मिल गया। अब तो ये तुम्हारे स्वर्ग का ही कारण है, क्योंकि तुमने किसको में लक्ष्य बना दिया? तुमने अपना लक्ष्य बना लिया अतिथि संविभाग का, कि मेरे घर कल कोई अतिथि आ जाए, भगवान मैं अपने पेट भरने के लिए तो खूब कर लेता हूँ, आज मैं अपने अतिथि के चरण घर में पढ़ने के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ, बस पंच परमेष्टि की तैयारी होगी ना। नमोस्तु महाराज जी। जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो श्वासोश्वास से पढ़ते हैं, तो पास में लगा के बोलो। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो श्वासोश्वास से पढ़ते हैं, तो पढ़ने में ही नहीं आता, वो दाने आगे खसक जाते हैं। नहीं, इतनी एकाग्रता तो हमें लानी होगी, उन दानों में मात्र हमारा वो भाव नहीं हो, मतलब हमारी गिनती का काउंटिंग का भाव ना हो, हम अभी काउंटिंग में लगे रहते हैं, वो काउंटिंग नहीं करना है, हमें उस काउंटिंग के साथ पंच परमेष्टि से जुड़ना है, मतलब तो वो जुड़ाव हो, तो उसके साथ आप सांचों से बिठाइए, और कम से कम जाप रूप एक अलग भाव होता है, उसमें काउंटिंग होती है जाप रूप में, लेकिन जब हमारा उनसे भावात्मक जुड़ाव होता है, उसमें काउंटिंग की फिर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ उसमें अपना एक एक पद पे आराम से चाहे 9 बार करें, लेकिन वो कार्य क्रिया को जरूर करें दिन में 1 बार। अभ्यास तो करते हैं, लेकिन वो हाँ अभ्यास है, ठीक, धीरे धीरे आएगा अभी। चल। नमस्ते गुरुदेव। इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि लोग 5-5, 10-10 माला का नियम ले लेते हैं, फिर वो एकदम फास्ट करते हैं, तो उससे अच्छा एक ही माला लो। काउंटिंग देखो क्या होता है कि काउंटिंग के लिए वैसे तो अगर उसका भावात्मक पक्ष पकड़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, द्रव्य भी एक प्रकार से उसके लिए लाभदायक होता है। नाम मंत्र, नाम ही तेरा काफ़ी है, तो वो नाम जब गुणात्मक और हो जाए, धीरे धीरे वो होगा, तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि उसका अपने यहाँ 3 से मन से, वचन से, काय से बंद कैसे होता है, तो कम से कम मेरे वचन शुद्ध उन पंच परमेष्टि का उच्चारण तो कर रहे हैं। समझना, बात को समझना। कभी कभी हम इसके एकांतवाद में चले जाते, इससे अच्छा तो हम कुछ ना करें, माला ही ना फेरे, ये माला ही बेकार है, ये शब्द भी हमारा विरोधाभासी वाला है। विरोध ठीक है, आप उसके भावात्मक पक्ष की चर्चा करें, लेकिन वो जो कर रहा है सो गलत कर रहा है, ये भी गलत है। आप माला ही फेर रहा है तो कम से कम नमो हरिहंताणम तो बोल रहा है, वो नमो सिद्धाणम तो बोल रहा है। धीरे धीरे उसका भावात्मक पक्ष जुड़ जाए, इसकी भावना करना चाहिए, लेकिन वो कर रहा है ये गलत नहीं। कम से कम वो फिल्मी गाने गुनगुनाए से तो अच्छा है कि वो नमो हरिहंताणम बोले, अच्छा है कि वो ना जाने नोट गिने से अच्छा माला ही गिन ले वो। तो ये तो कर ले पाप की चीज गिनने से, क्योंकि उसका वो चीज किस द्योत का, माला किस चीज की द्योतक है उसकी, और
नोट किस चीज का होता है कि उसका, बस वो समझो, वो पकड़ो, एकांत में मत जाओ। चलो नमस्ते महाराज जी, हमने सुना है कि नमोकार मंत्र उल्टा कहने से अच्छा रहता। वो अभी आगे इसकी चर्चा का विषय बना लूंगा, क्योंकि नमोकार मंत्र को पूर्वानु पश्चातानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी उसको पढ़ा जाता है। उसके कहाँ कहाँ पढ़ा जा सकता है इसकी चर्चा, और कहाँ पढ़ने पे क्या फल है इसकी हो सकता है वो जल्दी चर्चा करूँगा आपसे। आज इतने ही रखूँ, कल आपका समय भी काफ़ी देर हो गई आपको भी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। पड़मम होई हवई हवई होई में ये सितंबर में एक तलब चला जाता है, ये यारो और या कारो, ऐसा हवई हवाई में भी अंतर है, ऐसा हाँ ऐसा। अब हो गया, चलिए।